Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video you will learn finding percentage of given quantity. इस वीडियो में आप कोई भी क्वांटिटी है जो आपको दी गई है उसके जो परसेंटेज है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि एक हमें जो होल पार्ट दिया गया है, ठीक है, होल पार्ट दिया गया है और परसेंटेज भी गिवन है, और एक क्वांटिटी है जो उसका मीन जो पार्ट है छोटा सा हिस्सा वो हमें फाइंड करना है। कैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि 45% 300 का कितना होगा, 50% 100 का कितना होगा, 70% ऑफ 200 का कितना होगा, और 90% ऑफ 100 कितना होगा, 50% ऑफ 1000 कितना होगा, 60% ऑफ 50 कितना होगा, 12% ऑफ 900 कितना होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये भी टेस्ट में मुख्तलिफ टेस्टों में ये जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा हमारा वही परसेंटेज वाला होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, कभी हमें पार्ट दे देते हैं, कभी होल देते हैं, कभी वो होल नहीं देते, कभी पार्ट हमें खुद फाइंड करना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या पार्ट है, कौन सा होता है, परसेंटेज क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज होल एंड पार्ट्स 30% ये परसेंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या है, इसकी परसेंटेज है, और होल क्या है, इसका 50 है, क्योंकि पार्ट इससे कम है, होल ज़्यादा होगा पार्ट कम होगा, ठीक है। तो 30% ऑफ 50 इज 10। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें करेंगे वो हम पार्ट फाइंड करने वाला जो काम है वो करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पार्ट फाइंड करना हो तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे होल क्वांटिटी के साथ, तो पार्ट फाइंड हो जाएगा। अगर आपको होल फाइंड करना है तो पार्ट डिवाइड करेंगे परसेंटेज के साथ, तो वो आपको फाइंड हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई 100 ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो असली जो फार्मूला है यही है, इसमें से ये दो फार्मूले निकले हैं, और जो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ट्रिक क्या है कि कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, यानी ये परसेंटेज दी गई है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और पुट मल्टीप्लाई इंस्टीड ऑफ की जगह पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दे दें। तो कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन ये भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। इसकी लिंक्स जो है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमें होल दिया गया होता है और पार्ट फाइंड करना होता है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और उसके बाद क्या करें, जो ऑफ है उसकी जगह मल्टीप्लाई दे दें, ठीक है। तो 45% को जब हम क्या करेंगे, परसेंट को ख़त्म करेंगे तो इसको 100 आ जाएगा, ठीक है यहाँ। और ऑफ की जगह मैंने क्या बोला, इंस्टीड ऑफ क्या मल्टीप्लाई देंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिया और 300 लिखा। तो अब हमें क्या फाइंड हो जाएगा, पार्ट फाइंड हो जाएगा। ये कौन सा फार्मूला हम यूज़ करके कर रहे हैं, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला है, ये इसको हम यूज़ करते हुए कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम इस तरह से होते हैं, 50% ऑफ 100 का 50% कितना होगा, 300 का 50% कितना होगा, 5000 का 50% या 30% कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का जो टेबल है 300 पे तो 3 टाइम लगेगा। जब यहाँ जो 45 यहाँ बचेगा, और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। जब 45 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो 135 आ जाएगा, ठीक है। 135 होगा, कितना 45% 300 का 135 होगा, ये जो पार्ट होगा उसका, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, शायद मैंने ये 50% ऑफ 100, ठीक है, 50% ऑफ 100 ये भी मैंने उठाया हुआ है, इसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ठीक है, तो 70% ऑफ 200, हमें 70% फाइंड करना है 200 का, तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पार्ट का जो फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई होल, ठीक है, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 70% ये आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई दिया ऑफ की जगह पे और 200 लिखा, और क्या करेंगे, परसेंटेज को आपने हटाया तो 100 दिया। अब ये 20 जहाँ से कैंसिल, 70 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 140 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 140 बनेगा 70% ऑफ 200, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 90% ऑफ 100 कितना होगा, ठीक है। 90% ऑफ 100 मतलब 100 का 90% कितना होगा, तो वही आप क्या करेंगे, परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई दिया और 100 को 100 लिखा, ठीक है। तो 90% ऑफ 100 कितना होगा,
ये 100 में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 90 ही होगा। ठीक है, 90 ही होगा। 100% ऑफ 90 90 होगा। 80% ऑफ 100 80 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 50% ऑफ 100। 50% ऑफ 100 कितना होगा? आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आपको पता चल गया होगा कि हाफ होगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 50 को आप कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ठीक है, 100 कैंसिल हो गया और 50 बचेगा, मतलब जो 100 का 50 क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 60 और परसेंटेज उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड्स में 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मैंने आपको बताया थी पॉइंट की ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई देंगे और 50 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो जब आप 6 को 5 से करेंगे तो आपको 30 जो है इसका जो पार्ट आपको मिल जाएगा। क्या होगा, 50 का 60% कितना होगा आपका, 30 होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, 12% ऑफ 900, यानी कि 900 का 12% कितना होगा? तो सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार आप फिर से क्वेश्चन को लिख लें, अगर पेपर में आप कर रहे हैं तो। अगर आप क्या करेंगे, इसको 12% को क्या करेंगे, 12 तो वही सेम लिखा, परसेंट को हम खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई और 900 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल। जब आप 12 को 9 से करेंगे तो ये इसका आंसर जो होगा वो 108 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पार्ट फाइंड करना इस वीडियो में देखा और समझा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि होल क्वांटिटी कैसे फाइंड की जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक रह रहा है तो वो मैं इसी से ही नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी वो इसी के मुताबिक होगी कि होल पार्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।